गुड इवनिंग। व्हाट्स द टुडेज टॉपिक? आज का टॉपिक क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा मोशन, लेकिन हमने मोशन के कॉज को नहीं पढ़ा। तो देखिए, मोशन फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन को पढ़ते हैं लेकिन मोशन के कॉज को नहीं पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? काइनेमेटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। और अभी जो टॉपिक शुरू हुआ है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है। समझे? उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या किया गया, उसको मोशन करने के लिए किसने कंपेल किया, किस वजह से मोशन हो रहा है, चीज़ें चल रही है, गिर रही है, उड़ रही है, ऐसा क्यों है ना। तो फिजिक्स के इस ब्रांच को जिसमें कि हम लोग मोशन के कॉज को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बेटा डायनेमिक्स। क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। तो अभी करंट चैप्टर जो शुरू होने वाला है वो चैप्टर डायनेमिक्स के अंडर आता है। ओके? तो सुनिए, तो देखिए, ऑब्जेक्ट मूव किया, क्यों किया भाई? अपने मन से। ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी तो होते हैं। लिविंग थिंग्स मूव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, उसको मन हुआ चला गया। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो चल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई उसको या तो पुल कर रहा है या तो पुश कर रहा है, या तो उसको लिफ्ट पर कर रहा है या फिर उसको लिफ्ट कर रहा है, मतलब या तो उठा रहा है या फिर उसको नीचे की तरफ गिरा रहा है ना। बेसिकली फोर्स को हम एक्शन ऑफ पुशिंग और पुलिंग कहते हैं। हम क्या करेंगे? किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे ताकि वो मोशन में आए, तो उसको या तो धक्का देंगे या तो उसको खींचेंगे। जैसे अगर मान लो कि ये डस्टर है जिस पर इन्फिनिटी ड्यू पॉइंट लिखा हुआ है, ओके, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, तो अगर मान लो कि ये क्लोज है, बंद है, दरवाज़ा है, तो इसको अगर हमें खोलना होगा तो हम अपनी तरफ खींचेंगे, है ना। तो क्या किए? पुल किए, पुल किए मतलब खींचे। और बंद करना होगा तो क्या करेंगे? इधर से पुश करेंगे, है ना। पुश किया और पुल किया, तो ये क्या, इसमें मूवमेंट आया, आया ना। उसी तरह से अगर इसको हमको किसी सरफेस पर मूव करना है तो इसको इधर से हम फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे तो इधर जाएगा, और अगर उल्टा डायरेक्शन में इसको हम खींचेंगे तो इधर आएगा, है ना। तो बेसिकली एक्शन ऑफ पुशिंग और पुलिंग ही फोर्स कहलाता है ना। तो देखिए, फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स लगा के हम क्या क्या कर सकते हैं। आपने देखा कि ये जो था बउआ, ये रेस्ट में था, स्टेशनरी था, हमने फोर्स लगाया, ये मोशन में आया। और अगर सोचो ये कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव कर रहा है तो हम फोर्स लगाकर इसको रोक सकते हैं, रोक सकते हैं ना। उसी तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं, स्टेशनरी है तो मूव कर सकते हैं, और मूव कर रहा है तो रेस्ट में ला सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और हमने इधर से फोर्स लगाया तो क्या ये ऐसे मूव करेगा? करेगा ना। यानी कि फोर्स लगा करके हम मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि आप फुटबॉल खेलते हुए प्लेयर्स को देखे होंगे, फुटबॉल खेलने वाला, जैसे मान लीजिए आपके मित्र ने आपकी तरफ फुटबॉल थ्रो किया और आपने उसको पैर से हिट कर दिया, आपकी तरफ आ रहा था, वो आपके किसी तीसरे फ्रेंड की तरफ चला गया, है ना। तो यहाँ पर क्या किए आपने, आपके फ्रेंड ने बॉल को किक किया जो कि रेस्ट में था, तो वो मोशन में आया, वो मूव हो करके आपके पास आया और आपने क्या किया, उसको उस पर फोर्स लगा यानी कि किक किया। और जैसे किक किया तो उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आया, जो बॉल आपकी तरफ आ रहा था, जो फुटबॉल आपकी तरफ आ रहा था, अब उसका मूवमेंट किधर हो गया? आपके दोस्त की तरफ हो गया। और फोर्स लगा करके हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने एक बैलून दिया, आपने उसमें हवा इन्फ्लेट किया, इन्फ्लेट मतलब भरना, आपने उसमें हवा ब्लो किया, उसको हवा भरा और वो फूल गया। अब उसको आपने अपने दोनों हथेलियों में रख के उसको प्रेस किया तो उसका शेप चेंज हुआ, साइज भी चेंज हुआ। या एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, डो का मतलब समझते हो क्या होता है? डो का मतलब होता है गूंथा हुआ आटा, ठीक।
गूँथे हुए आटा को अगर आप हाथ में ले लो तो आप जैसा शेप चाहोगे वैसा शेप उसको दे सकते हो। ऐसे ऐसे करके गोल कर सकते हो। आपकी मम्मी पहले गोल करती हैं, फिर क्या करती हैं, उसको बेल करके उसको गोल सा आकार देती हैं, फिर वो सिकाई होता है और उसको रोटी बनता है ना, है ना। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, बोलो। फोर्स क्या क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। किसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का बेटा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएगा। मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है ना। एक्शन ऑफ पुशिंग और पुलिंग फोर्स कहलाता है, ये हमने कहा था। तो अब हम इसके एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन को समझ लें। एक ऐसा डेफिनेशन जिसमें फोर्स का ये सभी का सभी इफेक्ट आ जाए, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्स क्या है, इसको हम एजेंट कह सकते हैं या फिर इसको हम इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव, और एजेंट का मतलब क्या होता है, काम कराने वाला, है ना, है ना। क्या दिक्कत, फोर्स एजेंट है, फोर्स इन्फ्लुएंस है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस और एन एजेंट विच टेंड्स टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विच टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और विच टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और विच टेंड्स टू चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर टेंड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। टेंड का मतलब होता है चेष्टा करना। जरूरी तो नहीं है कि हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा एक्शन होगा ही होगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, हमको इसको पुश करना है और हमने इसको इस पर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगाया ही नहीं, तो क्या ये एक्शन होगा, नहीं ना। एक्शन होने के लिए क्या सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगाना चाहिए, समझे। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक वर्ड लगाया है टेंड। टेंड का मतलब होता है चेष्टा करना, समझे ना। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने की चेष्टा करेगा, या ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, जो मूव कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास करेगा, रोकने की चेष्टा करेगा या कर देगा, है ना। उसी तरह से मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में परिवर्तन लाएगा या लाने की चेष्टा करेगा। उसी तरह से ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंजिंग लाएगा या लाने की चेष्टा करेगा। जैसे ये वॉल है, ये वाइट बोर्ड इस वॉल पर फिक्स है, अगर मैं इसको ले करके ऐसे प्रेस करूं कि ना मैं तो आज इसको घसका ही दूंगा, तो क्या पॉसिबल है। लेकिन अगर बड़ा सा हथौड़ा लेकर मारा फटाक से, क्या हुआ, शेप चेंज, है ना। तो वो सफिशिएंट फोर्स था, है ना। तो ये था फोर्स का डेफिनेशन, समझे। फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगला जो आप लोगों की क्लास में पढ़ना है, आप लोगों के सिलेबस में पढ़ना है, डेट इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, आपने वो रस्सा कस्सी का खेल देखा है, उसको हिंदी में इंग्लिश में क्या पता क्या कहते हैं, नहीं पता है ना। वो जो रोप पुलिंग होता है, 3 जन इधर हैं, 3 जन इधर हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, हाँ जो भी हो, टग ऑफ वार, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो वो दोनों साइड से 2 ग्रुप होते हैं और दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींच रहा होता है। और जब ग्रुप ए का, मान लो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, ग्रुप ए ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ग्रुप बी के मेंबर्स उसकी तरफ झुक जाते हैं, है ना। और ग्रुप बी के सदस्य अगर ज़्यादा फोर्स लगा देते तो ए वाले उसकी तरफ खींच जाते हैं, है ना। तो देखिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे। और ऐसा सिचुएशन आता है जब दोनों एक दूसरे को नहीं खींच पाते हैं, है ना। तो यहाँ पहले जो ग्रुप ए ग्रुप बी को खींच लेता था या ग्रुप बी ग्रुप ए को खींच लेता था, तो डेट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस नहीं था। चलो कोई होशियार चंद बालक आओ, तो अब आओ होशियार चंद बालक, ये यहाँ पर है, ठीक है। आपको इधर से इसको प्रेस करना है, इधर से इसको फोर्स लगाना है, इस पर फोर्स लगाना जानते हो ना, यस सर। धक्का देना, यस सर। हाँ ठीक है। चलो उधर धक्का लगा, उधर से फोर्स लगा, और हमने इधर से फोर्स लगाया। क्या ये अपनी जगह से थोड़ा भी हिल रहा है? तो जो मेरे द्वारा फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स ऑफ करण सर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ दिस होशियार बालक, होशियार चंद बालक। होशियार चंद बालक का नाम यस है, यस सर राफ, ओके। तो
अगर और फिर क्या, अगर इधर से ये फोर्स लगा रहा है और मैंने अपने फोर्स कम कर दिया तो क्या हुआ, ये इधर मूव करने लगा, यानी कि मेरा और इसका फोर्स अब अनबैलेंस्ड है। मैंने जो फोर्स लगाया वो लेस है ना, और इसने जो फोर्स लगाया वो लार्ज है, ग्रेटर है ना। और जब मैंने इधर से धक्का देना शुरू किया उधर बढ़ा, यानी कि अब उसका लेस और मेरा ग्रेटर, समझे ना। तो ये दोनों था अनबैलेंस्ड फोर्स। जबकि यहाँ जब ये डस्टर जिस पर इन्फिनिटी टू पॉइंट लिखा हुआ है न लेफ्ट वर्ड जा रहा है न राइट वर्ड जा रहा है, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय यश सर्राफ इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय करण सर्राफ, दैट इज, है ना। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस, चलिए जाइए, स्थान ग्रहण किया जाए सरकार, ठीक है। तो देखिए, तो बैलेंस्ड फोर्स में हमने क्या पढ़ा, अगर जितने भी यहाँ पर 2 के बजाय 4 भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि ये जो डस्टर है यहाँ पर ऐसे प्लेस किया हुआ है, इस पर अभी कितने फोर्स लग रहे हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशन हम लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन आप लोग जानते हैं ना ग्रेविटेशन क्या होता है। न्यूटन साहब ने खोजा था एप्पल जब उनके सर पर गिरा था, है ना। आप लोगों के ऊपर गिरा होता तो क्या करते, लेके खा लेते। देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, लेकिन क्या ये नीचे आ रहा है, धरती इतनी बड़ी, हम इतने छोटे, लेकिन फिर भी हमने इतने छोटी होकर के भी इससे भी छोटे ऑब्जेक्ट को अपने हथेली पर रख लिया, अर्थ का फोर्स कम हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हमारा हथेली है इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, समझे। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, दोनों बैलेंस हो गया, ये स्थिर है। अगर इतना बड़ा पत्थर ला के रख दो तो क्या हम उसको रोक पाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि मेरा हथेली उतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा। बात समझे? यस सर। हाँ, तो देखिए, तो इस तरह से हमने क्या देखा, जब 2 फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या कहलाएगा, वो बैलेंस्ड फोर्स, समझे। बैलेंस्ड फोर्स में कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, लेकिन एक कम होगा और दूसरा ज़्यादा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि यह एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को इधर से ए फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय ए, और यहाँ एक पर्सन है बी जो कि इधर फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय बी। तो यहाँ अगर आपको मोशन इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो क्या होगा, एफ ए ग्रेटर देन एफ बी होगा ना। और अगर आपको मोशन इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो फोर्स ऑफ ए स्मॉलर देन फोर्स ऑफ बी होगा ना। इतना क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। तो आपने आज क्या क्या सीखा बाबू? आपने सीखा कि फोर्स किसे कहते हैं, आपने सीखा कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, और आपने यह जाना कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं, दोनों के नेचर कैसे होते हैं, दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है, समझे। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की, लॉ ऑफ इनर्शिया की। ओके यस सर। आज का क्लास यहीं संपन्न होता है, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर, नो सर, से लाउडली। वेरी गुड, थैंक यू सर। वेलकम।